देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हरलाखी में इंस्टाग्राम रील के बकाये पैसे को लेकर किशोर की गोली मारकर की हत्या, ग्रामीणों ने सबको सड़क पर रखकर किया सड़क जाम। रजारपुर के भैरवस्थान थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जूट की खाली बोरी लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब किया बरामद, साथ ही ट्रक चालक सदस्य को किया गिरफ्तार। मधुबनी प्लेटफॉर्म पर विशाल पेड़ गिरने पर बना अफरा तफरी का माहौल। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में नगर निगम क्षेत्र में आधारभूत संरचना एवं समग्र विकास को लेकर हुई एक बैठक। जयनगर में पूर्व केंद्रीय मंत्री ने बिहार में विकास की कमी पर की चिंता व्यक्त। डीएम अरविंद कुमार की अध्यक्षता में आगामी दुर्गा पूजा सहित सभी महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। जयनगर के भदौर गांव के वार्ड नंबर 12 व 13 में नाला के अभाव के कारण सड़क पर हुआ जल जमाव। और हरलाखी की प्रियांशी कुमारी को नीट परीक्षा में उत्तीर्ण सरकारी कॉलेज मिलने पर शिक्षकों ने किया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी के उमगांव में 14 वर्षीय इंदल कुमार की हत्या के बाद ग्रामीणों ने NH 227 पर शव को रखकर सड़क जाम कर दिया। किशोर को इंस्टाग्राम रील का बकाया पैसा न देने पर गोली मार दी गई थी। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी और उचित मुआवजे का आश्वासन दिया है, जिसके बाद जाम हटवाया गया। हरलाखी थाना क्षेत्र के उमगांव में बीते सोमवार को इंस्टाग्राम पर रील बनाने का बकाया पैसा नहीं देने पर गोली मारकर एक किशोर की हत्या कर दी गई, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने सबको NH 227 पर रखकर मार्ग को कई घंटे तक जाम कर दिया। दरअसल सोमवार की देर शाम पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद किशोर का शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया, लेकिन घटना से आहत परिजनों ने रात भर शव को घर में रखकर रोते बिलखते रहे। मंगलवार सुबह पीड़ित परिवार के घर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी, जिसके बाद लोगों का गुस्सा फूटने लगा। फिर आक्रोशित सैकड़ों ग्रामीणों ने उमगांव अंबेडकर चौक मुख्य मार्ग पर शव को रखकर स्थानीय प्रशासन के विरुद्ध टायर जलाकर रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। उधर सूचना मिलने के बाद बीडीओ रविशंकर पटेल, सीओ रीना कुमारी व स्थानीय थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। फिर परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने व आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ। करीब 3 घंटे NH सड़क जाम रहने के कारण बड़े छोटे वाहनों को भारी परेशानी हुई। इस घटना को लेकर मृतक किशोर इंदल कुमार की मां सविता देवी ने 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में आरोप है कि सोमवार दोपहर करीब 3 बजे वह बच्चों के साथ अपने घर में थी। इस दौरान शिवम कुमार घर आया और पुत्र इंदल कुमार को कहा कि मेरे घर चलो और रील बनाने का बकाया 2000 रुपए दो। जब किशोर जाने से मना किया तो जबरदस्ती उसको अपने घर ले आया। उसकी मां सविता देवी और बड़ी बहन भी कुछ देर बाद पहुंची। शिवम ने किशोर को अपनी छत पर ले गया व छत के ऊपर जाने के बाद शिवम का भाई सौरभ कुमार व दोस्त हरिने गांव निवासी सनी कुमार ने उसे बोला कि पैसा नहीं देता है तो आज इसका हिसाब कर दो। किशोर गिड़गिड़ाते रहा कि मेरे पिता जब गुजरात से आएंगे तब पैसा दे दूंगा। इतने में ही सौरभ ने उसके पेट में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर मां और बहन जब छत पर गई तो किशोर लहूलुहान होकर दर्द से छटपटा रहा था। फिर आसपास के लोग भी जुट गए। किशोर को CHC उमगांव ले जाया गया, जहां से चिकित्सक ने एम्बुलेंस से जख्मी किशोर को सदर रेफर कर दिया। रास्ते में किशोर ने अपनी मां से बोला कि रील बनाने का बकाया पैसा के लिए
उसने मुझे गोली मार दिया है। थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। झंझारपुर के भैरवस्थान थाना पुलिस ने एक 10 पहिया ट्रक से 491 कार्टून में 19,140 बोतल कुल 4,295 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है, जो असम से मुजफ्फरपुर ले जा रही थी। साथ ही तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मद्य निषेध विभाग पटना द्वारा दी गई सूचना के आधार पर झंझारपुर के भैरवस्थान थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक जुट की खाली बोरी लदे ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक चालक सह तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। तस्कर की पहचान राजस्थान के जोधपुर जिला अंतर्गत जामबा थाना के गोदरा की धनिया हरलाया निवासी हरिराम के पुत्र बनवारी राम के रूप में की गई है। वहीं ट्रक से 19,140 बोतल में कुल 4,295 लीटर अलग अलग ब्रांड के विदेशी शराब को जब्त किया गया है, जिसमें इंपीरियल ब्लू 180 ml के पैक में 298 कार्टून में 14,304 बोतल, 180 ml के पैक में 46 कार्टून में 2,208 बोतल और 375 ml के पैक में 72 कार्टून में 1,728 बोतल और 750 ml के पैक में 75 कार्टून में 900 बोतल सील बंद विदेशी शराब भरा हुआ पाया गया। झंझारपुर के डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि मद्य निषेध इकाई पटना द्वारा सूचना मिली कि एक यूपी नंबर के 10 पहिया ट्रक में लोड कर चोरी छुपे बड़ी मात्रा में शराब फूलपरास से मुजफ्फरपुर की ओर NH 27 होकर जा रही है, जिसके बाद डीएसपी द्वारा भैरवस्थान थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। अपर थानाध्यक्ष हिमांशु कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक शुभम कुमार शर्मा, प्रियंका कुमारी, काजल कुमारी व अन्य पुलिस जवानों के साथ भैरवस्थान थाना के समीप नमस्ते होटल के सामने NH 27 पर फूलपरास की ओर से आने वाली सभी ट्रकों की सघन जांच शुरू की गई। तो इस दौरान पुलिस ने एक जुट की खाली बोरी लदे 10 पहिया ट्रक में छुपाकर रखे गए भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। पुलिस ने ट्रक चालक सह तस्कर को अपने कब्जे में लेकर पूछताछ करने पर पता चला कि बरामद शराब अरुणाचल प्रदेश निर्मित है और असम के लखीमपुरी से लोड कर उसे मुजफ्फरपुर ले जाया जा रहा है। डीएसपी पवन कुमार ने बताया कि धाराए चालक सह तस्कर इससे पूर्व भी वैशाली जिले के गढ़वाल थाना में भारी मात्रा में शराब के साथ पकड़ा गया था। 2 माह पहले ही जेल से बाहर निकला है। पुलिस धराए तस्कर के निशानदेही पर ट्रक मालिक और मुजफ्फरपुर के शराब माफिया तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। बहरहाल पुलिस ने बरामद शराब और ट्रक को जब्त कर तस्कर सह चालक को जेल भेज दिया है। कल पुलिस को सूचना मिली थी और उत्पाद विभाग दोनों का संयुक्त रूप से सूचना के आधार पर कि आसाम से कोई बड़ी गाड़ी, बड़ी ट्रक आ रही है, जिस पर बहुत बड़ी खेप जो है ले जाने की सूचना थी कि आगे कहीं मुजफ्फरपुर या कहीं सप्लाई करके देने वाला था। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस, उत्पाद विभाग सभी मिलकर इस पर एक निगरानी किया गया और एक जगह कैंप किया गया कि हाँ किस तरह इसको पकड़ा जाए। इसी सूचना पर NH पर, हाईवे पर वो ट्रक पकड़ा गया। उसके बाद प्रारंभिक तौर पे उसमें बोरा लदा हुआ था, जिससे लोगों को उसको काफी खोजबीन के बाद पता चला कि हाँ इसमें विदेशी शराब कार्टून रखा हुआ है। फिर उसको थाना लाया गया, विधिवत जांच किया गया। जांच करने के उपरांत उसमें विदेशी शराब करीब 4300 लीटर विदेशी शराब, जिसमें तमाम जो है विदेशी मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये जो है विदेशी शराब का मैन्युफैक्चरिंग था, पकड़ा गया। और एक व्यक्ति जो जोधपुर का रहने वाला था वो व्यक्ति ही इसमें पकड़ा गया है। ये पूर्व में भी तस्करी के आरोप में शराब की खेप ले जाने के क्रम में वैशाली के गंगौर थाना से गिरफ्तार होकर जेल गया था फरवरी माह 2024 में। पुनः यह इसी कार्य में लगा हुआ है लगातार। जो है ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये अभी आसाम से मुजफ्फरपुर जाने की सूचना थी, यही बताया जा रहा है। कहाँ पर धरा है सर? NH पर जो है पकड़ाया है। NH जगह सर? जगह कौन सा है? बस यही NH के बीच में जो है रास्ते पर पेट्रोल पंप के पास। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। मधुबनी स्टेशन पर आंधी से एक पेड़ प्लेटफॉर्म पर गिरने से कुछ देर के लिए प्लेटफॉर्म पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि कोई हताहत नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ा हादसा टल गया है। वहीं रेल
मधुबनी स्टेशन पर मंगलवार की अहले सुबह आई आंधी से एक पेड़ जड़ से उखड़कर प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। पेड़ गिरने से स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल कुछ देर के लिए बन गया था, जबकि कई यात्री बाल बाल बचे। सुबह आई आंधी में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर विशाल पेड़ गिर पड़ा। सुबह लोग मॉर्निंग वॉक पर भी निकले थे। हालांकि पेड़ गिरने के समय किसी ट्रेन का समय नहीं रहने के कारण स्टेशन पर यात्रियों की संख्या नगण्य थी। पेड़ यात्रियों के बैठने के लिए लगाए गए लंबी बेंच सीट पर गिरा। हालांकि वहां बेंच पर कोई बैठा हुआ नहीं था, जिसके कारण एक बड़ी हादसा टल गई। ट्रेन के समय पेड़ के नीचे बनी बेंच पर दर्जनों लोग बैठे रहते हैं। बहरहाल पेड़ गिरने पर किसी के हताहत नहीं होने से रेल प्रशासन चैन की सांस लिए। हालांकि रेल प्रशासन की लापरवाही से इनकार नहीं किया जा सकता है। वजन बहुत ज्यादा हो गया, नीचा से लगाव नहीं हेतै। सुबह के समय वो आंधी की आया था, उसमें ये पेड़ गिर गया। कुछ लोग भी था जो बच भी गया, किसी तरह का क्षति नहीं है, लेकिन पेड़ गिर गया है। कैसे गिर गया? मतलब काफी हवा जो आया 4 बजे हो रहे उसमें गिरा है। कोई खतरा भी हो उससे? नहीं, खतरा तो नहीं देखे सर, अभी ये बचे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। 23 सितंबर 2024 को जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में आधारभूत संरचना एवं समग्र विकास को लेकर बैठक आयोजित हुई। उसमें बैडमिंटन कोर्ट, टेम्पो स्टैंड निर्माण, अतिक्रमण हटाने, नल जल योजना, यातायात सुधार, शौचालय रख रखाव आदि पर निर्देश दिए गए। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में मधुबनी नगर निगम क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार आधारभूत संरचना एवं समग्र विकास को लेकर बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने बैडमिंटन कोर्ट एवं टेम्पो स्टैंड निर्माण हेतु अगली बैठक में पूर्व प्रस्ताव देने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त एवं एसडीओ सदर आपस में समन्वय बनाकर मधुबनी ट्रेचिंग ग्राउंड में बैडमिंटन कोर्ट निर्माण हेतु शीघ्र प्रस्ताव दे। उन्होंने कहा कि स्टेशन के सामने जमीन की नापी एवं सीमांकन प्रतिवेदन शीघ्र उपलब्ध करवाएं। जमीन मापी के उपरांत अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु सख्ती के साथ कार्रवाई करें। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा नगर निगम के समग्र विकास हेतु शहर में नाला निर्माण एवं सफाई, रोड अतिक्रमण, नल जल, यातायात की समस्या आदि को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई तथा कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि नगर निगम शहर में सड़क व नाले की सफाई तथा जल जमाव की स्थिति का अविलंब निष्पादन करना सुनिश्चित करे। कोतवाली चौक, सकरी चौक, पुलिस केंद्र तथा शहर के अन्य हिस्सों के होने वाली जल जमाव की समस्या को प्राथमिकता में रखते हुए उनका शीघ्र निराकरण करें। नल जल योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि नल जल योजना के अंतर्गत नियमित जलापूर्ति करने एवं आंशिक रूप से खराबी के बाद बंद पड़े नल जल को अविलंब रूप से चालू स्थिति में करवाना सुनिश्चित करें ताकि जिलावासियों को पेयजल की समस्या न हो। नल जल योजना के अंतर्गत छूटे हुए घरों एवं मेजर रिपेयरिंग के कारण बंद पड़े नल जल को लेकर भी संबंधित विभाग व अधिकारियों को गंभीरता पूर्वक अग्रेतर कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि नगर निगम के विस्तारित क्षेत्र में स्थित नल जल योजना को हैंड ओवर करें। उन्होंने कहा कि शहर में निर्मित शौचालय एवं यूरिनल का अच्छी तरह से रख रखाव सुनिश्चित करें। नगर आयुक्त नियमित रूप से साफ सफाई के कार्य का स्थल भ्रमण कर निरीक्षण करें। मधुबनी में नए बस स्टैंड निर्माण हेतु जमीन की उपलब्धता को लेकर संबंधित विभाग को पुनः पत्र लिखने का निर्देश दिया गया। यातायात की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने ट्रैफिक डीएसपी को निर्देश दिया कि शहर में ट्रैफिक पोस्ट निर्माण हेतु उपलब्ध करवाए गए सूचों की आलोक में तेजी से कार्रवाई करें। ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति की बात पर उन्होंने कहा कि कोतवाली चौक से लेकर थाना मोड़ तक नो पार्किंग जोन में खड़ी गाड़ियों को चिन्हित कर वाहन मालिकों को प्रतिदिन जुर्माना नोटिस जारी करें। उन्होंने बैठक में उपस्थित नगर आयुक्त, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं यातायात उपाधीक्षक को लगातार शहर में अतिक्रमण व अवैध वाहन पार्किंग के खिलाफ सघन अभियान चलाने का निर्देश दिया। स्टॉर्म ड्रेनेज निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने उपस्थित सहायक अभियंता, उप परियोजना निदेशक को निर्देश दिया कि नाला निर्माण कार्य में अधिक से अधिक मजदूर लगाकर कार्य में तेजी लाएं, अन्यथा कार्रवाई के लिए तैयार रहें। समीक्षा बैठक में डीडीसी दीपेश कुमार, नगर आयुक्त अनिल चौधरी,
यातायात उपाधीक्षक, अंचल अधिकारी रहिका व पंडौल सहित सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। The certificate assures purity, offers lifetime product maintenance, and ensures exchange and buyback term. ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। अमित जी, क्या गोल्ड रेट हर दुकान में अलग होता है? हाँ बिल्कुल। कई लोगों को नहीं पता। चलिए स्पष्ट कर देते हैं। सोना खरीदते वक्त ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में
हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। जयनगर के कमला रोड स्थित लोहिया आश्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद ने बैठक के अवसर पर कहा कि राजनीति सुख सुविधा का साधन नहीं बल्कि जनता के सवालों के जवाब देने का माध्यम है। बिहार में विकास के बजाय भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। हम आंदोलन और संघर्ष करते हैं, हमने राजनीति को सुख सुविधा का साधन नहीं बनाया है। मंगलवार को जयनगर के कमला रोड स्थित लोहिया आश्रम में पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव ने संस्थापक सदस्यों की बैठक के अवसर पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि यही कारण है कि आज भी जनता के सवालों के जवाब के लिए हाजिर रहता हूँ। बिहार की सत्ता पर बड़े भाई और छोटे भाई को 34 साल हो गए हैं, लेकिन बिहार का कितना विकास हुआ है ये आप खुद समझ सकते हैं। बिहार पूरे देश में पिछड़ापन और गरीबी के नाम से जाना जाता है। 1990 से अब तक जनता का विकास नहीं बल्कि राजनेताओं, बेईमानी, ठेकेदारों एवं भ्रष्ट पदाधिकारियों का विकास हुआ है। कुछ जानने में यह जो जन स्वराज है वो एक अभियान चल रहा है पूरे बिहार में। आप देख रहे होंगे पद यात्रा के जरिए जो जन चेतना जगाई जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में आम जनता में छटपटाहट है तीसरा विकल्प के लिए। क्योंकि जो दो ध्रुवीय राजनीति चल रही थी बिहार में विगत 34 वर्षों में, उससे पहले भी और अभी भी जो दो ध्रुवीय राजनीति है उससे बिहार में लोगों का मन उचट गया है। उसका ज्वलंत उदाहरण है रुपौली का विधानसभा का उपचुनाव का रिजल्ट परिणाम और पूर्णिया का गत लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो परिणाम खुद ही दर्शाता है कि आम जनता उब चुका है दो ध्रुवीय राजनीति से। अब ये तीसरा धुरी खोज रहे हैं। तीसरा धुरी के लिए कोई पार्टी अभी बना नहीं। 2 अक्टूबर को जन स्वराज पार्टी का स्वरूप लेगी। अभी जन स्वराज पार्टी नहीं, एक अभियान चला है, एक जन जागृति अभियान चल रहा है। इस अभियान को प्रशांत किशोर जी पद यात्रा करके अभी लगभग 5500 गांव का दौरा करके लोगों को अलग जगा रहे हैं। लेकिन इस बिहार को नए बिहार बनाने का या बेहतर बिहार बनाने के लिए या प्लान मुक्त बिहार बनाने के लिए या रोजगार उन्मुख बिहार बनाने के लिए शिक्षा जो बदहाली है, शिक्षा का जो किसानों की हालत है, जो मजदूरों की हालात है, जो आप देख रहे हैं बाढ़ सुखाड़, ये समस्या परमानेंट लगा हुआ है उत्तर बिहार में। मैं पार्लियामेंट का भी मेंबर रहा तो सड़क संसद में ही नहीं सड़क पर आवाज उठाता रहा बाढ़ सुखाड़ के अस्थायी समाधान के लिए, जिसमें यहाँ से भी बहुत से साथी लाठी खाए, वहाँ लाठीचार्ज हुआ। मैंने कभी पार्लियामेंट के एमपी का सुख सुविधा नहीं सोचा। जनता के सवाल पर जो बुनियादी मुद्दा है उसको लेकर जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहा। संजोग से जन स्वराज आ गया जो कहता है प्लान मुक्त करेंगे, जो कहता है शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, जो रोजगार उन्मुख बनाएंगे, जो प्लान हो गए हैं गरीब लोग उनको वापस बिहार में ही रोजगार रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे। तो हमको याद आ गया जयप्रकाश नारायण का आंदोलन, लोक नायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के हम लोग प्रोडक्ट हैं। नीतीश बाबू हो चाहे लालू बाबू हो, सब लोग इसी के प्रोडक्ट हैं। हम 77 में ही आ गए थे पार्लियामेंट में संसदीय जीवन। इन लोगों का भी 77 में आए हैं, केवल नीतीश जी 85 में आए और तो लालू जी भी उसी में आए थे संसदीय जीवन में। उम्र में बड़े हो सकते हैं, राजनीति में 1 घंटे काम से सीनियर नहीं है, लेकिन हम आंदोलन करते रहे हैं, हम संघर्ष करते रहे हैं, हम राजनीति को सुख सुविधा का साधन नहीं बनाया। यही कारण है कि आपके बीच में आज भी जनता के सवाल पर मैं हाजिर हूँ। मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ आखिर बदलेगा कब?
34 वर्ष हो गया, 15 साल बड़े भाई का और अभी 19 साल से छोटे भाई का शासन चल रहा है बिहार में। क्या आप बताइए बिहार में क्या हालत है? गरीबी और पिछड़ापन में बिहार पूरे देश में सबसे अव्वल, मतलब सबसे ज्यादा गरीब राज्य बिहार माना जा रहा है, सबसे ज्यादा पिछड़ा राज्य बिहार को माना जा रहा है 1990 से अभी तक। हम ये जानना चाहते हैं कि विकास हुआ किसका? हाँ हुआ है, बेईमान राजनेताओं का विकास हुआ है, विकास हुआ है बेईमान ठेकेदारों का, बेईमान व्यवसायियों का, और जो भ्रष्ट ऑफिसर है उनका विकास जरूर हुआ। लेकिन गांव में जो कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट है, किसी कम्युनिटी का विकास, एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास, या मान लीजिए किसी समुदाय का विकास हो जाता, जो भूमिहीन लोग हैं उसको जमीन मिल जाता, जो किसान है उसको हर खेत में पानी मिल जाता, तो हम मानते विकास हो गया। बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान हो जाता। हर बार जो बाढ़ हमारे हजारों हजार एकड़ में लगे हुए फसल बर्बाद हो जाते, तो हम इसको विकास मानते। कहता है जीडीपी ग्रोथ बढ़ गया। आजकल बड़े भारी विद्वान लोग हैं इस पार्टी में, ये हाँ जदयू में। हाँ बेटा, जनता दल यूनाइटेड के लोगों का दावा है कि हम 11 पॉइंट पहले कहता था 5, अब कहता है 13 पॉइंट हम जीडीपी ग्रोथ बढ़ा दिए। शायद उसको पता नहीं है, जीडीपी ग्रोथ तो ट्रैक्टर बिक जाएगा जयनगर में तो यहाँ का जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगा। जीडीपी ग्रोथ तो मकान बन जाएगा अपार्टमेंट तो उससे बढ़ जाएगा। मोटरसाइकिल यदि बिक जाएगा भाई तो उससे जीडीपी ग्रोथ बढ़ जाएगा। गांव का क्या विकास हुआ? कंटेंट ऑफ डेवलपमेंट क्या हुआ? अंग्रेजी में बोलता है जीडीपी ग्रोथ। और हमारे प्रिय नेता भाई जगन प्रसाद डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जिला स्तर पर दुर्गा पूजा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए डीएम अरविंद कुमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। सभी आयोजन समितियों को सुरक्षा मानकों का पालन करने और आगामी दुर्गा पूजा सहित सभी महत्वपूर्ण पर्व त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर डीएम अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उपस्थित शांति समिति के सदस्यों ने जिले में शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में पर्व मनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। शांति समिति के सभी सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि जिले में सभी के सहयोग में शांति, सौहार्दपूर्ण एवं भाईचारे के वातावरण में मनाया जाएगा। दुर्गा पूजा सहित सभी पर्व त्योहार को अच्छे मन भाव से मनाएं। जिलाधिकारी प्राप्त महत्वपूर्ण सुझाव के लिए सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि प्राप्त सुझाव के आलोक में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी आयोजन समितियां जिला प्रशासन द्वारा निर्गत सभी निर्देशों का अनुपालन करें ताकि शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में इसका आयोजन संपन्न किया जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी आयोजन समितियां अपने संबंधित थाने से लाइसेंस अनिवार्य रूप से ले लें। मूर्ति विसर्जन के निर्धारित समय और रूट के बारे में निर्गत दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करें। उन्होंने कहा कि जिले के सभी महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त संख्या में तेज तर्रार दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले और असामाजिक एवं उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। पुलिस अधीक्षक स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूजा पंडालों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा, साथ ही अग्नि सुरक्षा सहित सभी सुरक्षा के सभी मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। जिलाधिकारी ने कहा कि डीजे सहित आपत्तिजनक एवं विवादित स्लोगन, गाने, कार्टून आदि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी पूजा पंडालों में जिला प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों का मोबाइल नंबर डिस्प्ले होगा। पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि सभी विसर्जन जुलूस को पुलिस कोर्ट करेगी, साथ ही ड्रोन कैमरे एवं वीडियोग्राफी द्वारा जुलूस की निगरानी भी की जाएगी। भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से पंडाल में प्रवेश एवं निकासी द्वार की व्यवस्था अलग अलग की जाएगी। उन्होंने कहा कि डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी पंडालों में ध्वनि विस्तारक यंत्र हो और उसके माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया जाए। पुलिस अधीक्षक ने सीसीटीवी कैमरे के इस्तेमाल को बहुत उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि इससे असामाजिक तत्वों पर प्रभावी तरीके से काबू किया जा सकता है।
उन्होंने दुर्गा पूजा जैसे आध्यात्मिक धार्मिक मौके पर अश्लील डांस के आयोजन को शर्मसार करने वाला काम बताया है। साथ ही इससे विधि व्यवस्था बिगड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि मधुबनी में कहीं भी इस प्रकार के आयोजन की खबर होती है तो पुलिस को अवश्य सूचना दें। उन्होंने पूजा के दौरान अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी अफवाह को प्रसारित करने में सहयोगी न बनने की सलाह देते हुए कहा कि इस प्रकार के किसी अफवाह की सूचना संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को अवश्य दें। उक्त अवसर पर एसपी सुशील कुमार, डीडीसी दीपेश कुमार सहित शांति समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। जयनगर के भदौर गांव में नाले के अभाव में सड़क पर जलजमाव की स्थिति कायम हो गई है। ग्रामीणों ने वर्तमान मुखिया से शिकायत की है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। स्वच्छता अभियान के बावजूद यह समस्या बनी हुई है। एक तरफ पूरा देश 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हुए कई जगहों पर साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ऐसा भी गांव है जहां बीते कई महीनों से सड़क पर जलजमाव आम बात हो गई है। जयनगर प्रखंड के देवदा उत्तरी पंचायत के भदौर गांव के वार्ड नंबर 12 एवं 13 में नाला के अभाव के कारण सड़क पर जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। ग्रामीण अहमद राइन, अजमत राइन, मोहम्मद मंजूर, मोहम्मद संजू, मुस्लिम राइन एवं साबिर समेत अन्य ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व के मुखिया के द्वारा मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2020 से 21 में सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था, लेकिन बीते कई वर्षों से मुख्य सड़क ऊंचा होने के कारण मोहल्ले में जाने वाली सड़क नीचे हो गई है, जिस कारण नाले का दूषित पानी सड़क पर महीनों से जमा हुआ है। सड़क पर जल जमाव के कारण मोहल्ले के लोगों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार द्वारा एक तरफ स्वच्छता अभियान पखवाड़ा चला रही है, वहीं दूसरी ओर पंचायत के वार्डों में महीनों से जल जमाव की समस्या उत्पन्न है। ग्रामीणों ने बताया कि इस मामले के समाधान के लिए वर्तमान मुखिया को शिकायत किया गया है, बावजूद उनके द्वारा सड़क किनारे नाला निर्माण व जल निकासी को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका
925254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21। हरलाखी की प्रियांशु कुमारी को नीट 2024 में सफलता और दुमका के पीजेएमसीएच कॉलेज में दाखिला मिलने पर ध्रुव तारा स्कूल में सम्मानित किया गया। शिक्षकों ने पाग और शॉल देकर उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। हरलाखी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बिटूहर गांव निवासी राकेश चंद्र ठाकुर व अनुपमा कुमारी की पुत्री प्रियांशु कुमारी को सरकारी मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिलने पर गांव सहित प्रखंड क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है। इस अवसर पर गांव स्थित ध्रुव तारा सेकेंडरी स्कूल ने एक सम्मान समारोह का आयोजन किया, जहां स्कूल के निदेशक सुभाष प्रसाद सिंह व उमेश ठाकुर सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं ने प्रियांशु को पाग व शॉल देकर सम्मानित किया। निदेशक ने बताया कि प्रियांशु इसी स्कूल से 1 से 10 तक की पढ़ाई की। प्रियांशु की मां भी इसी स्कूल में शिक्षिका है। प्रियांशु वर्ष 2020 में 95% मार्क से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। उसके बाद वर्ष 2022 में रांची के डीपीएस से 93% मार्क्स से 12वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी प्रियांशु को 7वीं क्लास के बाद ही डॉक्टर बनने का निर्णय ले लिया था। इसके बाद अभिभावक उन्हें उत्साहित करने लगे और 12वीं के बाद प्रियांशु को आगे की तैयारी के लिए कोटा भेज दिया, जहां से प्रियांशु ने तीसरी बार की नीट परीक्षा में उन्हें संपूर्ण भारत में 25,417वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसके बाद प्रियांशु को दुमका के पीजेएमसीएच कॉलेज में दाखिला मिला, जहां 1 अक्टूबर से प्रियांशु डॉक्टरी की पढ़ाई करेंगे। वहीं प्रियांशु ने अपनी सफलता का श्रेय अभिभावक गुरुजनों को दिया है। वहीं मौके पर शिक्षक गुलाब झा, भूपेंद्र झा, उमाशंकर सिंह, पुष्पा ठाकुर, शिक्षिका रीना कुमारी, विभा कुमारी सहित अन्य ने प्रियांशु को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी। विद्यालय की एक बच्ची जो है सफलता हासिल की है,
क्या लगता था आपको पहले से, मतलब ऐसा आभास हो रहा था कि बच्ची का जो है सो इस तरह से परफॉर्मेंस कभी आ सकता है? सबसे पहले तो इस बच्ची को विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामना और उनके माता पिता को बहुत बहुत बधाई। ये बच्ची जब यहाँ आई तो इसकी उम्र मात्र 3 वर्ष था। हम लोग इसको गोद में लेकर के यहाँ पर पढ़ाए थे और ये बच्ची शुरू से ही तीक्ष्ण बुद्धि की रही और टीचर का भरपूर सहयोग इनको मिला यहाँ से और निश्चित रूप से ये टीचर। ये आपकी बच्ची जो हमारी बच्ची है उसका नीट के जर्नी में यहाँ ध्रुवतारा स्कूल में नर्सरी से लेकर के 10th तक यहाँ पास पढ़ी और उसको बार बार हम मोटिवेट करते थे। उसका 7th क्लास से ही ड्रीम रहा है जो हम नीट क्रैक करें, डॉक्टर बने। तो ये डॉक्टर बनना तक ही उसका ड्रीम नहीं, उसका ड्रीम है जो आगे चल करके हम न्यूरो सर्जन बने और इंडिया में इंडिया लेवल का बने जो हमारा शिक्षक है और हमारे प्रधानमंत्री और सभी प्यारे बच्चे सभी की ओर से मैं ज्ञान कुमारी का यहाँ स्वागत करता हूँ और साथ में शुभकामना देता हूँ कि आपकी आगे का सफर में इसी तरह उज्जवल और सराहनीय रहे। आपकी सबसे पहले मैं विद्यालय परिवार की ओर से और सभी शिक्षकों की ओर से प्रियांशु को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में इससे और भी बेहतर करें क्योंकि आपका अंतिम पड़ाव में नहीं है, बहुत दुनिया तय कर रही है अभी इस क्षेत्र में भी। शुरू से है जो बच्चे हमारे यहाँ से पास करके जाते हैं उनको हमारे टीचर भी और हम लोग में से आपका विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में जो है सो अलग जगा रहा है, रोशनी जगा रहा है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। आज जो प्रतिभा सामने आई है ये कि इससे पहले भी इस तरह से आपके विद्यालय का जो परफॉर्मेंस बच्चों का रहा है कैसा रहा है, कुछ इस संक्षिप्त में बताएंगे आप? देखिए, यह हमारे लिए अपार खुशी की बात है। हम स्कूल की स्थापना ही इसलिए किए थे कि यहाँ के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। इसको हम रोजगार के रूप में नहीं किया, जिसका आप भी यहाँ देखते हैं कि हमारे पास कोई बहुत हाई फाई व्यवस्था अभी तक नहीं हो पाई, लेकिन हमने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया, जिसका परिणति है कि आज इस बच्ची से पहले भी और आज इस बच्ची ने, साथ ही हमारे यहाँ से 80-90% बच्चा है गवर्नमेंट या प्राइवेट में जो सफल होकर के अपना बेहतर जीवन जी रहे हैं और अच्छे पैकेज पर प्राइवेट में भी 10 लाख 60 लाख तक के 20 लाख तक के पैकेज पर बच्चे काम कर रहे हैं, नीचे के पैकेज पर भी है। हमें बहुत संतोष है कि जिस उद्देश्य से हमने स्कूल खोला कि सुदूर देहात के बच्चे जो अर्थाभाव में अच्छी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के धेपुरा दुर्गा मंदिर में शांति समिति की बैठक में थानाध्यक्ष विकास कुमार ने दुर्गा पूजा के दौरान शांति बनाए रखने, सीसीटीवी, अग्निशमन यंत्र लगाने और अश्लील गानों पर प्रतिबंध की बात कही। आगामी दुर्गा पूजा शांति व सद्भाव पूर्ण मनाने को लेकर औसी थाना क्षेत्र के धेपुरा दुर्गा मंदिर परिसर में शांति समिति की बैठक थानाध्यक्ष विकास कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में पूजा कमेटी के सदस्य के अलावे जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोगों को आमंत्रित किया गया था। बैठक को संबोधित करते हुए थानाध्यक्ष विकास कुमार ने कहा कि पुलिस एवं प्रशासन आपके सहयोग के लिए है, लेकिन जवाबदेही पूजा कमेटी के संग स्थानीय लोगों को ही लेनी होगी। पूजा की आड़ में हरकत करने वाले लोगों पर पुलिस की पैनी नजर है, किसी भी हाल में ऐसे व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। थानाध्यक्ष ने पूजा कमेटी के सदस्यों से कहा कि पूजा पंडाल में सीसीटीवी कैमरा एवं अग्निशमन यंत्र लगाना अनिवार्य है। इसके साथ डीजे, ऑर्केस्ट्रा एवं अश्लील गीतें पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। बैठक में एसआई राजेश भारद्वाज,
राकेश रोशन संबोसा सहित पूजा कमेटी के अध्यक्ष एवं सदस्यगण के अलावे कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम और एसडीपीओ ने शांतिपूर्ण आयोजन, डीजे प्रतिबंध, सीसीटीवी अनिवार्यता और भीड़ प्रबंधन सहित कई दिशा निर्देश भी दिए। बेनीपट्टी थाना परिसर में दुर्गा पूजा पर्व को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर सोमवार को एसडीएम मनीषा व एसडीपीओ निशिकांत भारती की संयुक्त अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें शांतिपूर्ण रूप से पूजा संपन्न कराने, असामाजिक व उपद्रवी तत्वों पर नजर रखने, डीजे साउंड नहीं बजाने, पूजा के दौरान भीड़ भाड़ नहीं लगाने, प्रतिमा विसर्जन में निर्धारित लोगों को भाग लेने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा किया गया। इस दौरान एसडीएम और एसडीपीओ ने कहा कि इस दुर्गा पूजा संपन्न कराना है, किसी भी सूरत में न ही डीजे बजेगा और न ही किसी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह समिति सुनिश्चित करेगी प्रतिमा विसर्जन में निर्धारित रूट चार्ट से होगा। सभी पूजा समिति की अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होगी। पूजा पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगाना अनिवार्य होगा। भीड़ की सतत निगरानी सुनिश्चित की जाएगी। 10 बजे रात्रि के बाद बिना अनुमति के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। साथ ही बिजली वायरिंग की निगरानी होगी। यातायात बाधित न हो, इसका ख्याल रखा जाएगा। अफवाह फैलाने वाले तत्वों पर पैनी नजर रखी जाएगी। बैठक में कई लोगों ने उच्चैठ में शुरुआत से ही भक्तों की भीड़ उमड़ने और हाथी गेट तथा मछली गेट के समीप जाम की स्थिति उत्पन्न होने से आवागमन बाधित होने पर ध्यान आकर्षित कराया। एसएचओ ने कहा कि इस समस्या पर भी नजर रखी जाएगी। इसके अलावा कई लोगों ने उच्चैठ में भीड़ को देखते हुए पंचमी से ही बड़े और भारी वाहनों का आवागमन दूसरे मार्गों से कराने की बात भी कही गई। एसडीएम व एसडीपीओ ने कहा कि उच्चैठ स्थित दुर्गा पूजा को लेकर अलग से शांति समिति की बैठक आहूत की जाएगी। मौके पर सीओ धर्मदेव चौधरी, आनंद झा, शौकत अली नूर, राम प्रबोध यादव, मुखिया रीझन ठाकुर, धर्मेंद्र शाह सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगी कि एक तो इतना है कि जो परंपरा है पिछले कई सालों से चल रही है, बाकी जितने भी लोग हैं कोशिश कीजिए क्या कि 10वीं को विसर्जित हो जाए। 10वीं को कायदे से दुर्गा जी का विसर्जन होता है, 10वीं तक ही मनाते हैं। अगर किसी कारणवश नहीं हो पाया तो एकादशी को जो 11वां दिन है उस दिन विसर्जित हो जाए। जब विसर्जित हो जाती है पूरी तरीके से चीजें, तब हम लोग इस चीज के लिए संतुष्ट हो जाते हैं, कहीं भी लॉ ऑर्डर का कोई जब तक विसर्जन नहीं होता है तब तक हम लोगों की जिम्मेवारी और आपकी भी जिम्मेवारी बनी है। और कहीं भी भीड़ हुआ या फिर कहीं भी कोई भी ऐसी चीजें संज्ञान में आई जिससे कुछ भी लॉ ऑर्डर का कोई इशू हो या फिर लॉ ऑर्डर होने की संभावना हो, तो आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले इसकी सूचना आप एडमिनिस्ट्रेशन मुझे थाना से किसी को भी जो अलग से लाइसेंस ठीक है, वैसा ग्राउंड से लीजिए, वो अगर मिलेगा तब करवाइए, नहीं मिलेगा। और एक चीज है कि जो रूट वेरीफाइड किया जाएगा एसएचओ के उसी रूट में माता का प्रतिमा लेके जाना है। और ये 4 चीज बहुत गलत होती है। आप लोग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करते हैं जो कि 12-1 बजे के बाद डांस प्रोग्राम होता है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के बेला गांव में जितवाहन पर्व के अवसर पर 3 दिवसीय पूजा महोत्सव का उद्घाटन बीडीओ राजीव रंजन कुमार और अन्य गणमान्य लोगों द्वारा किया गया। महोत्सव में भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, वहीं पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और मेले का आयोजन भी किया गया। जयनगर प्रखंड के बेलही पश्चिमी पंचायत के बेला गांव के हजरा मंडल टोल में श्री जितवाहन पूजा समिति के तत्वाधान में जितवाहन पर्व को लेकर 3 दिवसीय पूजन महोत्सव, धार्मिक अनुष्ठान, सम्मेलन व भक्ति में धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन सोमवार की देर शाम मुख्य अतिथि बीडीओ राजीव रंजन कुमार, राजद प्रखंड अध्यक्ष उमेश यादव, पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ यादव, सियाराम ठाकुर, राजकुमार मंडल, राम इकबाल मंडल, दिनेश मंडल समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से फीता काटकर दीप प्रज्वलित कर किया। पूजा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा पूजन स्थल से निकाली गई।
कलश शोभा यात्रा क्षेत्र भ्रमण करते हुए कमला नदी पहुंचकर मां कमला की विधि विधान से पूजा अर्चना कर कलश में जल भरकर क्षेत्र भ्रमण करते हुए पुनः पूजन स्थल पर स्थापित किया गया। कलश शोभा यात्रा में शामिल युवतियों महिलाओं समेत श्रद्धालुओं के द्वारा भगवान जतवाहन की जयकारे लगा रहे थे। जय घोष क्षेत्र गुंजयमन और भक्तिमय हो गया। पंडित चंद्रशेखर झा के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना कर कलशों को पूजन स्थल पर स्थापित किया गया। पूजा समिति के सदस्यों ने बताया कि विगत 5 वर्षों की भांति इस वर्ष भी समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से भगवान जतवाहन समेत अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना को लेकर सर्व कल्याण हेतु धार्मिक अनुष्ठान और मेला एवं भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान को भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर और भव्य पंडाल में भगवान जितिया जतवाहन शंकर पार्वती गणेश समेत अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित कर पूजा अर्चना किया जा रहा है। धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम में विशेष पूजा पाठ भक्तिमय भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। परिसर में मेला मीना बाजार और मनोरंजन हेतु झूला समेत अन्य साधन भी है। पूजन महोत्सव में शामिल होकर दर्शन कर पुण्य के भागी बने और मेला का आनंद लेने का आह्वान किया गया है। मंचासीन अतिथियों को आयोजन समिति के सदस्यों के द्वारा पाग व दुपट्टा फूल माला पहनाकर स्वागत कर सम्मानित किया गया। मौके पर सरपंच जहांगीर हाशमी, पंच मोहम्मद अकबर, रवि कुमार समेत अन्य लोग मौजूद रहे। शुभ अवसर पर पिछले 5 वर्षों से यह जो इतना भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जमुतवाहन पर्व, यह हमारी मातृशक्ति देवी शक्ति के रूप में हमारी माँ बहनों के प्रति जो श्रद्धा व परंपरा है, उनका जो व्रत व त्याग है, उसके प्रति यह महानतम पर्व इस मिथिला की पुण्यभूमि में आयोजित करने के लिए यहाँ के सभी विशेषकर माननीय मुखिया जी व इनकी पूरी टीम को आज मैं प्रखंड प्रशासन की ओर से इस अपनी गौरवशाली भूमि की इस महान परंपरा को अक्षुण्ण रखने के लिए, इसको कायम रखने के लिए इतनी गर्मी में इतनी कठिन परिश्रम और मेहनत और ये बहुत तरह से इस कार्यक्रम को कराने में जो परेशानियां आती है, सब चुनौतियों का सामना करते हुए आज सबके सामने जो अपनी अपनी परंपरा व संस्कृति को आज अक्षुण्ण रखते हैं, इसके लिए पुनः मुखिया जी और इनकी पूरी टीम को, आयोजन समिति के एक लोगों को, एक कार्यकर्ता को, एक सदस्य को, मंच पर सम्मानित सभी माननीय अतिथिगण, सभी माननीय जनप्रतिनिधि को मैं प्रखंड प्रशासन की ओर से बहुत बहुत नमन वंदन धन्यवाद व प्रणाम करता हूँ। मुखिया जी ने बिल्कुल सही ही कहा है कि प्रेम ही सबसे बड़ी चीज है। बहुत छोटी जिंदगी है हमारी, न जाने किस मोड़ पर किसका साथ छूट जाए पता नहीं। नाक से हम सांस लेते हैं और यही हृदय है, यहीं से हमारी सांस जाती है, बाकी पूरे शरीर बस एक फिट 2 फिट की हमारी जिंदगी है कहा जाता है। सांस की इतनी महीन डोर है, यही सांस है ना, प्राण है। जब छूट जाए तो फिर हम यहाँ से विदा हो जाते हैं और किसी को भी पता नहीं है कि हमारा आना जाना कहाँ है, क्या है। बस कितनी छोटी जिंदगी भी है, तो हम सबसे यही गुजारिश करेंगे इस छोटी जिंदगी को एक अमूल्य व सार्थक जीवन बनाएं। आप इतने सौभाग्यशाली हैं, इतनी महान पवित्र भूमि के वासी हैं आप, तो आप अपनी परंपरा को बचा सकते हैं। इस भूमि ने अनेक ऋषियों, महर्षियों, गार्गी मैत्रेयी जैसी माताओं, बहनों, विदुषी महिलाओं, राजा जनक से लेकर मंडन मिश्र से लेकर अयाची मिश्र, महान मैथिल कोकिल विद्यापति जी की पुण्य धरती। टेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए टेन न्यूज। नमस्कार।